हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने टॉपिक इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3 लेकर आए हैं दोस्तों। हमने कल के लेक्चर्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था। आज उसी फॉर्मूले पे दो छोटे छोटे से सवाल आप लोगों के लिए गए हूँ। वो फॉर्मूला क्या था? तो वो फॉर्मूला था बिलियन का बिलियन का आयतन प्रतिशत। बिलियन के आयतन प्रतिशत में क्या फॉर्मूला था? तो जो बिलियन का आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला था वो था दोस्तों विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को लिखाया था दोस्तों। कल की सबसे पहली क्लास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो सुनिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। मतलब 320 ग्राम विलायक में 320 ग्राम विलायक में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। समझे दोस्तों? तो ये है विलायक और ये है विलेय। अब इसमें पूछा गया है आप लोगों से, तो इसमें जो आप लोगों को निकालना है वो है विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता विलियन की सांद्रता के फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करो। विलेय का आयतन ग्राम में बटे बिलियन का आयतन। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं विलेय की, तो विलेय आपको दिया है 40 ग्राम और जो विलियन अर्थात जो सॉल्यूशन होता है वो विलायक और विलेय का मिश्रण होता है। सॉल्यूट 40 ग्राम, सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जो विलियन है वो विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं विलियन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या था। तो विलियन की सांद्रता का फॉर्मूला था विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान आयतन में। तो विलेय का द्रव्यमान था वो था अपने पास 40 और विलियन का जो द्रव्यमान था वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन 360 इंटू 100। अब जो हमने यहाँ बताया था दोस्तों कि बिलियन, तो 320 ग्राम विलायक था और उसमें हम लोगों ने 40 ग्राम विलेय मिला लिया। तो जो टोटल सॉल्यूशन बना वो 360 ग्राम का बन गया। तो ये रख दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0, ऊपर 40 नीचे 300, ऊपर 400 और नीचे 36। तो अब इसको हम लोग काटेंगे 4 के टेबल से। तो 4 बन जा 4, 400/9। ये आया बिलियन की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसका अगर हम लोग फर्दर परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो 11.1% है ना दोस्तों। इस टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और विलायक दे देगा आपको, विलेय दे देगा
और आपसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा। तो इसी में हम लोग आपको एक क्वेश्चन और देते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। सुनिए दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए लिख कर लाए हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विलयन के 550 ग्राम में यदि लवण के 110 ग्राम उपस्थित हो। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन के 550 ग्राम में विलय के 110 ग्राम उपस्थित हो तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वही फाइंड करा रहा है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता था। यहां लिखो विलयन की सांद्रता, है ना दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। तो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है तो विलय अपॉन विलियन मल्टीप्लाई बाई 100। खत्म दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग मैथ के अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आता होगा। चलो हो गया दोस्तों, यही दो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे कल के बेस पे, तो वो हमने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में अब हम नए टॉपिक का प्रारंभ करेंगे दोस्तों। अब जो हमारा नया टॉपिक होगा वो क्या होगा तो अभी हम देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लें क्योंकि यही तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनको आप रिवीजन करिएगा। चलो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा पार्ट है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 के फिनिश होने के बाद हम आपको फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कराएंगे जो कि बेसिकली मोशन होगा, क्योंकि पेपर में हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग को चैप्टर 8 या चैप्टर 7 होगा मोशन वाला कराएंगे, तो 2 चैप्टर उसके फिर 1 चैप्टर बायोलॉजी का। चलो चलो जो आगे का टॉपिक है दोस्तों वो है आपका सस्पेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं निलंबन। सस्पेंशन निलंबन। अब आप लोग सोचते होंगे सस्पेंशन क्या है। आप लोगों ने जिस प्रकार पढ़ा विलियन उसी प्रकार होता है सस्पेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं निलंबन। इसी से कनेक्टिव एक नया हेडिंग होगा, वो होगा आपका कोलाइड। अब निलंबन क्या है तो देखिए दोस्तों, निलंबन क्या होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं है अपितु माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, जिन्हें निलंबित कर से देखा जा सकता है। तो लिखो डेफिनेशन क्या होता है। तो वह विलयन सॉरी निलंबन में निलंबन एक निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं। अपितु माध्यम में बने रहते। ठीक है दोस्तों, विलेय के कण घुलते नहीं है, विलेय के कण घुलते नहीं है अपितु माध्यम में की समष्टि में बने रहते हैं, अर्थात निलंबित रहते हैं।
इन कणों को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ये इसके पॉइंट हो गए। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। दे कैन विजुअल अवर आइज। निलंबन के कण को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें विलेय और विलाय के कणों में पर्याप्त अंतर देखा जा सकता है ना दोस्तों। निलंबन में जो विलेय के कण होते हैं, निलंबन में जो विलेय होता है, विलेय का आकार 10 to the power -5 और जबकि विलेय का आकार 10 to the power -4 होता है। जबकि विलायक का आकार 10 to the -4 होता है दोस्तों। विलेय के कण हो गए, विलायक के कण हो गए। ठीक है, इन्हें अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हम किसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, किसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो किसी विलयन में हम किन कणों को अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो निलंबन में विलेय पदार्थ के कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। विलयन में विलेय पदार्थ के कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। निलंबन में हम अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लो, तो इसके हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जल प्लस आटा, इसका ये अच्छा एग्जाम्पल है। जल प्लस आटा, बालू जल, मटमैला जल इत्यादि, ये निलंबन के कण है। तो अब आगे बढ़ते हैं। निलंबन की कण प्रायः एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो निलंबन होता है, निलंबन उन पदार्थों से बनता है जो ठोस में नहीं घुलते। सॉरी, निलंबन उन पदार्थों से मिलता है जो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो जल में नहीं घुलते हैं। ये हो गया, सस्पेंशन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आप लोगों को निलंबन के गुण लिखवाएंगे। निलंबन के गुण के बारे में जो इसका थर्ड टॉपिक है, कोलाइड के बारे में बताएंगे। तो चलो निलंबन के गुण को देख लेते हैं दोस्तों। तो जो निलंबन के जो गुण है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो इसको साफ करते हैं। तो यहीं पर हम लोग निलंबन के गुण देखेंगे। तो निलंबन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलेय के कण जल में नहीं घुलते हैं, बल्कि माध्यम में बने रहते हैं। इन्हें अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इनके कणों का आकार 10 to the power 5 होता है। विलायक का आकार 10 to the power -4 होता है। एग्जाम्पल में जल, वायु, बालू और जल में रेत डाल दो, मटमैला जल में खड़िया घोल दो तो अलगी दिखेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, जो कि होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। चलो दोस्तों, तो हमने आपको पहले बता दिया था कि जो निलंबन होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है।
पहले ही बता चुके हैं इस लाइन को। तो दूसरा, इनके आकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना दोस्तों। आकार भी हम आपको बता चुके हैं कि 10 to the power -5 और 10 to the power -4। विलायक, विलेय, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तीसरा गुण कहता है इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सॉरी, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। ठीक, ये प्रकाश कणपुंज से निलंबन, उसमें से गुजरते हुए प्रकाश कणपुंज का प्रकीर्णन कर देते हैं। निलंबन जब किसी प्रकाश में देते हैं तो फैल जाते हैं। ठीक, इनके आकार, ये 3 इंपॉर्टेंट इनके गुण हो गए। चलो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कोलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइड। चलो अब बात करते हैं कोलाइड के बारे में। एक ऐसा बिलियन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो देखो, वह बिलियन जिसमें कणों का वह बिलियन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। That solutions which have particles size 1 nanometer to 1000 nanometer, that calls colloids. उन्हें कोलाइड्स कहते हैं। सीधा टॉपिक बस इतना ही है कोलाइड के बारे में। कोलाइड कहते हैं, ठीक। कोलाइड में विलेय के कणों का आकार वास्तविक बिलियन के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, परंतु ये इसकी प्रॉपर्टीज में लिखाएंगे हम आप लोगों को। अब इसका एग्जांपल देख लो। स्टार्च सॉल्यूशन, SLOUCHION, स्टार्च सॉल्यूशंस, है ना दोस्तों। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च बिलियन। और जो दूसरा एग्जांपल है वो हो सकता है आपका दूध, एक्सेट्रा। कोलाइड की डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो चलो कोलाइड के गुणधर्म को पढ़ लेते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज देखते हैं कोलाइड की। आखिर कोलाइड में प्रॉपर्टीज क्या है। चलो, तो कोलाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग गणना कर लेते हैं। अब क्या भी है कोलाइड की प्रॉपर्टी, तो देखो, पहला, निलंबन की तरीके सेम, विषमांगी होते हैं, ठीक। दूसरा, आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड में विलेय कणों को आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। 2 हो गई। तीसरा देखो, अब तीसरा क्या होगा, विषमांगी होते हैं, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। अगर इनको शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल में बैठ जाते हैं। मतलब जैसे दूध में अगर हम पानी में दूध मिला देंगे तो दूध के कण नीचे बैठने लगेंगे। ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि शांत छोड़ देने पर
तल में बैठ जाते हैं। सांस छोड़ देने पर तल में बैठ जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में लिखो, इसको डाउन मिटा दो, इसको एक अच्छे लैंग्वेज में क्या होगी, अच्छी लैंग्वेज लिखो तो, जब इनको सांस छोड़ दिया जाता है, जब इनको सांस छोड़ दिया जाता है तो ये कण नीचे तल में बैठ जाते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा कोलाइड फिनिश करके ही क्लास को खत्म करें दोस्तों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक और पढ़ने वाला है, क्या? तो एक हम लोग यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं, टिंडल इफेक्ट। इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम टिंडल नामक साइंटिस्ट ने बताया। और उन्होंने क्या बताया, तो चलो सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया प्रकाश किरण का फैलना। जब हम प्रकाश के, उन्होंने सीधा बताया प्रकाश किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। प्रकाश किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। प्रकाश के किरणों का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो सुनो, जब जब प्रकाश की किरण एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है तो आप सभी ने एक चीज देखी होगी कि उसमें धूल के कण इधर उधर गति करते हैं। तो वही टिंडल इफेक्ट है दोस्तों, प्रकाश की किरण का फैलना। ठीक, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट हो गया। अब इसके हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो दूध में पानी का मिश्रण टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। टिंडल इफेक्ट को सर्वप्रथम टिंडल वैज्ञानिक ने बताया, है ना दोस्तों। सर्वप्रथम टिंडल इफेक्ट को सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक, अब देखो विलयन में जिस प्रकार विलयन के दो पार्ट होते हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं दोस्तों, समझिएगा उसे। ठीक, कि जिस प्रकार विलयन के दो पार्ट होते हैं, क्या? तो सुन लो दोस्तों, विलय और विलायक। मेरे अकॉर्डिंग शायद जो विलयन होता है, हमने आपको अच्छे से बताया, इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनता है। विलय विलायक, सॉल्यूशन विल बी कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और अब जो होता है दूसरा पार्ट, जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडियल विलयन। जो कोलाइडी विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल हमने बता दिए, ये अपना कोलाइडियल फिनिश है ना दोस्तों। तो चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल फिनिश कर ही देते हैं। जो कल की क्लास होगी उसमें हम फिर आगे का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग आगे का देखेंगे। अभी हम लोग आपको कोलाइडी के गुणधर्म और बताएंगे। तो चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड और देखते हैं। आप लोगों ने ये देख ही लिया होगा
अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड की। बताओ दोस्तों, कमेंट करो सब लोग कि जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है वो किस चीज से मिलकर बना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब। एक बार अपने सभी दोस्तों को भेजिएगा, उनका रिव्यू लीजिए, बट रिव्यू जो होना चाहिए वो ईमानदारी का रिव्यू होना चाहिए। जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को बताइए आप लोग कमेंट में। चल, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन नहीं, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड। कोलाइड की स्पेलिंग COLLOIDS। कोलाइड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, आप लोग सही लिखिएगा COLLOIDS। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब एक टेबल बना लो। एक टेढ़ी हो गई, एक मिनट। ठीक, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेप्त प्रावस्था, और एक कॉलम और बनेगा जिसमें लिखेंगे कोलाइडियल तंत्र का नाम। हो गया। ठीक, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उत्साह जोश के साथ। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रक्षेपण, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्रम, जिसे हम लोग सीरीज कहेंगे। ये होगा हमारा प्रक्षेपण माध्यम, ये होगा हमारा प्रक्षिप्त प्रावस्था, और ये होगा कोलाइडी का नाम। ठीक है दोस्तों, तीन चीजों में हमने अपनी श्रृंखला बांट ली। आप लोग भी अपने पेपर को, इस प्रकार पेपर होता है, पेपर को टेढ़ा कर लीजिए और उस पे ये ब्लैंक बना लीजिए। चलो, तो क्रम में बात आती है पहला। अब क्या लिखना है पहले में, तो देखो, प्रक्षिप्त माध्यम ठोस, समझे दोस्तों, और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस। मतलब विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है, और जो बनने वाला कोलाइडियल तंत्र होगा वो भी ठोस होगा। उसे हम लोग ठोस सॉल के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों आगे का। अब आगे क्या कहते हैं, ठोस प्रक्षेपण माध्यम ठोस प्रक्षिप्त प्रावस्था में मिलकर ठोस एरोसॉल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की, कि ठोस द्रव के साथ मिलकर जेल, समझ ना दोस्तों। चलो अब तीसरा देखो कि जो ठोस है वो गैस के साथ मिलेंगे। ठोस
गैस। अब ठोस गैस मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? तो जो ठोस गैस होते हैं वो मिलकर फेना बना देते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं ठोस फेन। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो चौथा। चौथा देखो दोस्तों, हमने ठोस के तीनों देख लिए। ठोस जब ठोस में मिलता है तो ठोस है, ठोस द्रव में मिलेगा जेल, ठोस गैस में मिलेगा ठोस फेन। चलो अब जो द्रव्य होगा, अब द्रव्य में ठोस मिलेगा, जैसे कि पानी में मिट्टी मिला दो तो कीचड़ का निर्माण हो जाता है, वो इसी का उदाहरण होगा, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट। ठीक दोस्तों, पांचवा हम लोगों को टोटल कितने लिखने हैं? पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक, चलो यहाँ तक हो गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे द्रव्य का गैस में क्या ठोस में, बताओ दोस्तों किस में देखेंगे? तो द्रव्य का द्रव्य में देखेंगे। तो देखो द्रव्य का द्रव्य में मिलने से पायस का निर्माण होता है। अभी इन्हें इन सब के हम आपको एग्जांपल लिखवाएंगे, इसीलिए ये जगह छोड़ी है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में आपको अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ 11th-12th में जब आप जाएंगे तब आपको इनसे क्वेश्चन ना आकर इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम आपको अभी लिखवा देंगे, आप लोगों ने लर्न कर लीजिएगा। ठीक, चलो जो छठवा है, अब छठवा क्या है? तो द्रव्य और गैस, तो द्रव्य और गैस, जो द्रव्य होते हैं और जो गैस होते हैं, जब द्रव्य में गैस मिलती है तो झाग का निर्माण होता है, वॉशिंग पाउडर निर्माण, समझे? द्रव, जब पानी में आप डिटर्जेंट पाउडर को मिलाते हैं तो झाग बनता है, ये वही है। चलो अपना दो तंत्र और बचे, गैस को ठोस में मिला लो, गैस को द्रव्य में मिला लो। गैस को ठोस में मिला लो, और गैस को गैस में मिला लो। गैस को ठोस में मिला लो, गैस को गैस में मिला लो। जब गैस को ठोस में मिला लोगे तो बनेगा ठोस एरोसोल। जब गैस को ठोस में बनाओगे तो ठोस एरोसोल। अब जब गैस को गैस में मिला लोगे तो बनेगा गैस एरोसोल। गैस को गैस में कभी नहीं मिलाते दोस्तों, गैस को हमेशा मिलाएंगे द्रव्य में, तो बनेगा अपना द्रव्य। ठीक, अब एक एक को पढ़ेंगे और एक एक का वो लिखेंगे। ठोस का ठोस में मिलकर ठोस एरोसोल बनाना, उदाहरण में देखोगे तो मिश्र धातु। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, रूबी कांच। ये कांच के पार्ट होते हैं, आगे चलकर हम अभी आप लोगों को बताएंगे, समझे दोस्तों? ठोस एरोसोल, ठोस जब ठोस में मिलकर ठोस सॉल का निर्माण करता है तो उसे ठोस सॉल कहते हैं। इसके एग्जांपल रूबी कांच, मिश्र धातु। ठीक, अब जब ठोस द्रव्य में मिलकर जेल का निर्माण करता है तो उसके जो एग्जांपल होंगे वो होंगे मक्खन, जिसे हम लोग बटर कहते हैं, पनीर देखने को मिलेगा आपको इसमें, और दही देखने को मिलेगा आपको इसमें। जो इम्पोर्टेंट आता है एग्जांपल वो पनीर और मक्खन में से कहा जाता है। अब ठोस का गैस में मिलकर ठोस फॉर्म बनाना, तो इसमें जो बेसिकली जो आप लोग देखेंगे वो रबड़ देखेंगे। ठीक, इसमें एक ही एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, रबड़।
इम्पोर्टेंट है, रबड़ देख लीजिए, काम हो जाएगा। और एक और एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए झावा पत्थर। आप जब किसी नदी को नदियों के किनारे में देखेंगे तो वहाँ ही होते हैं बहुत, इन पत्थरों में बहुत नोक होती है, क्योंकि इनसे पानी टकरा टकरा कर ठोस से जब पानी टकराता है तो उनमें ठोस तो उनमें किनारा आ जाता है, इसलिए उन्हें हम जावा पत्थर कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं द्रव्य का ठोस में मिलकर सॉल का निर्माण करना। पेंट स्याही, स्याही इंक, पेंट, ये इसके एग्जांपल हो गए दोस्तों। ठीक, अब आगे देखो, द्रव्य का द्रव्य में मिलकर पायस का निर्माण करना, तो ये हो जाएगा दूध, तेल, एक्सेट्रा। द्रव्य का द्रव्य में मिलना कहलाता है। अब झाग की बात आ जाए तो साबुन का झाग। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ो। अब गैस का ठोस में मिलकर ठोस एरोसोल का निर्माण करना, गैस का ठोस में मिलकर ठोस एरोसोल का निर्माण करना, वो कहता है धुआं। गैस का द्रव्य में मिलकर द्रव्य एरोसोल का निर्माण करना कहलाता है धुआं, कोयला, बादल, धुंध। दोस्तों जैसा कि अब इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा हुआ है, हमने कोलाइडियल तंत्र पूरा फिनिश कर दिया, सॉल्यूशन फिनिश कर दिया, मिक्सचर फिनिश कर दिया, सस्पेंशन फिनिश कर दिया। अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम आपको एक नई मोशन के बारे में बताएंगे, जो कि होगा आपका ब्राउनी गति। ठीक है दोस्तों, ब्राउनी गति के बाद हम लोग कुछ मिश्रणों को पृथक करने वाले तरीके देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश सा हो गया। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तंत्र, धातु, अधातु, मिश्र धातु, मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के साथ इस चैप्टर का समापन होगा। बेसिकली 2 या 3 क्लासों में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इसके बाद हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, तो इसके बाद इस चैप्टर को बाद हम आपको आपकी जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जो होगा मोशन। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।